अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम लोग अपने बजरी बर्ड्स को ऐसा कौन सा जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाएं जिसके ज़रिए हमारे बर्ड्स हमारे पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर सके। ब्रीडिंग फार्मूला बताने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी वीडियो मिल सके। दोस्तों अगर आपके पास बजरी पैरोट्स है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए हैं। आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिले बजरी बर्ड्स के हवाले से। और जो मैं आपको ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा आप उसको लाजमी तौर पे यूज़ कीजिएगा। यकीन करें इससे आपके बर्ड जो है वो ब्रीडिंग करेंगे, लेकिन वो बर्ड जो पेयर होंगे। जी हाँ, आप लोगों ने सबसे पहले अपने बजरी बर्ड्स में पेयर जो है वो कंफर्म कर लेना है। अगर आपको कंफर्म नहीं है कि अगर आपके पास जो भी बर्ड्स है अगर उसमें मेल एंड फीमेल आपको कंफर्म नहीं होता है तो आप किसी भी एक्सपर्ट से कंफर्म कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो धोखा खा लेते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे बर्ड्स आपस में जो है वो चोंच के ज़रिए एक दूसरे को फीड करवा रहे हैं, जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि बजरी पैरोट्स में ये कॉमन होता है कि अगर मेल भी हो दोनों तो वो आपस में जो है वो एक दूसरे को फीड करवाते हैं या फिर दाना जो है वो एक्सचेंज होता भी है। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, इसलिए आप लोग जो है वो किसी भी एक्सपर्ट से कंफर्म करवा लें। नहीं तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, वो बजरी बर्ड जिनकी चोंच जो है वो वाइट हो वो मादा होती है, और जिसकी पिंक या फिर ब्लू हो या पर्पल हो यानी किसी भी कलर में हो, वाइट कलर की जो है वो मादा होती है और ब्राउन कलर की भी मादा होती है। बाकी जितने भी कलर होते हैं वो तमाम नर के होते हैं। तो आप लोगों ने जो है इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है कि आपके पास जो भी बजरी पैरोट्स है वो नर एंड मादा है या नहीं। जब आप इसमें जो है वो पेयर कंफर्म कर लेंगे तो उसके बाद आप रूल ने करना ये है कि आप जब भी कोई भी नया पैरोट्स लें तो उसके साथ जो है वो मटकी कभी भी मत लगाइएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो जाता है। जैसे कि अगर हम कॉकटेल बर्ड्स की बात करते हैं तो वो लोग कॉकटेल्स के पेयर लेते हैं, उसके साथ ही जो है वो मटकी वगैरह भी लगा लेते हैं मतलब केजिस वगैरह में। तो ऐसा भी देखा जाता है कि उनके पास जो भी मतलब वो पैरोट्स खरीदते हैं वो आपस में 1-2 महीने बाद जो है वो नर निकलते हैं, और उनको ये बात मालूम भी नहीं होती, या उनके घर में कोई एक्सपर्ट जाता है या ऐसा बंदा जाता है जो पैरोट्स रखता है तो उनके ज़रिए पता चलता है कि उन्होंने जो है वो नर रखे हुए हैं। तो इसलिए आप लोग जो है अपने पैरोट्स को अच्छे तरीके से कंफर्म करवा लें। उसके बाद आप लोग जो है उनको बॉक्स वगैरह लगाएं। नहीं तो अगर आप मार्केट से डायरेक्ट ख़रीद रहे हैं तो फिर आप लोग बॉक्स वगैरह नहीं लगाएं, बल्कि उनको ऐसे ही छोड़ दें। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे कोई एक्सपर्ट वगैरह रहता है उससे आप लोग ज़रूर चेक करवा लें। बाकी बजरी पैरोट्स में तो एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही सिंपल होता है नर एंड मादा कंफर्म करना। लेकिन जो बिगनर्स होता है यानी कि जिनको कुछ भी मालूम नहीं होता तो वो इस चीज़ में धोखा खा जाते हैं, और वो लोग भी बजरी में आपस में जो है वो एक दूसरे को मतलब नर ही रखते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने पेयर सबसे पहले कंफर्म करवा लेना है। जब आप लोग जो है वो पेयर कंफर्म करवा लेंगे तो उसके बाद आप लोगों ने करना ये है कि उनको जो है ऐसे ही केज के अंदर छोड़ देना है, और केज के अंदर आप लोग बस एक स्टिक लगाएंगे। इसके अलावा आप लोग कुछ भी नहीं लगाएंगे। जस्ट 2 कटोरियाँ होंगी खाने की, एक में दाना और एक में पानी। बस इस तरीके से आप लोगों ने उनको रखना है। उसमें कोई झूला वगैरह नहीं होना चाहिए, एक ही स्टिक होनी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो भी पैरोट्स आपस में पेयरिंग करेंगे तो लाजमी तौर पर उनके पैर, नाखून और उनके जो है वो पर वगैरह आप लोग चेक कर लें कि वो कहीं से टूटे हुए ना हो, एक आँख जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि ऐसे पैरोट ब्रीडिंग नहीं करते। अब आते हैं ब्रीडिंग फार्मूले के ऊपर। तो आप लोगों ने सबसे पहले उनके दाने के अंदर ऐड करना है फ़िश कैप्सूल, जो मार्केट में इज़िली मिल जाता है वो लाकर आप लोगों ने उसके दाने के अंदर ऐड कर देना है। इसके अलावा जो है आप लोग एक इम्यून के कैप्सूल होते हैं जो कि विटामिन्स होते हैं, बेसिकली बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, वो आप मिलाकर अपने बजरी बर्ड्स को दे सकते हैं। आप यकीन करें कि 2 ब्रीडिंग फार्मूले अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एक तरीके से ब्रीडिंग फार्मूले के तौर पर आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी बजरी बर्ड्स बहुत अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करेंगे। आप लोग केमिकल वाले जो ब्रीडिंग फार्मूले यूज़ करते हैं वो आप लोग यूज़ ना करें, क्योंकि उससे जो है आपके बजरी बर्ड्स को जो है वो नुकसान भी हो सकता है, मे भी हो कि वो ब्रीडिंग ना करें। तो इसलिए आप लोग जो है अपने बर्ड्स को नेचुरली फूड खिलाएं। इसके अलावा जो है वो सॉफ्ट फूड आप लाजमी तौर पर अपने बजरी बर्ड्स को दें। अगर आपके बर्ड्स अच्छे तरीके से सॉफ्ट फूड खाते हैं फिर आपको किसी भी किस्म का कुछ भी जो है वो ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ब्रीडिंग फार्मूला जो नॉर्मली बड़े बड़े फार्मर यूज़ करते हैं वो यही करते हैं कि दाने के अंदर जो है वो फिश ऑयल जो आती है मार्केट में वो डाल देते हैं, और इसके अलावा जो है वो इम्यून के कैप्सूल डाल देते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप लोग कितना दाना मतलब लेकर आते हैं, उस हिसाब से आप लोग डालिएगा। अगर आप 1 केजी लेकर आते हैं तो आप लोग 2 जो है फिश ऑयल की कैप्सूल और 2 जो है वो इम्यून के कैप्सूल आप लोग मिला लें। लेकिन अगर आप कम लेकर आते हैं तो फिर उस हिसाब से आप लोग खुद देख लें। तो ये थी वीडियो आज की, और ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको फार्मूला बताया
आया है, ये फार्मूला ही है बेसिकली। आप यूज़ करवाएँ, देखें आपके बर्ड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करेंगे। ना सिर्फ ब्रीडिंग करेंगे बल्कि अपने बच्चों को उससे फीड करवाएँगे तो उनके बच्चे भी हेल्दी आपके पास आएँगे। और दूसरा ये कि आप लोग कंफर्म लाज़मी तौर पे करवा लिया करें आपके पास जो भी पेयर हो वो मेल एंड फीमेल है या नहीं है, क्योंकि मेरे एक यूज़र है उनके साथ भी यही सीन हुआ। मैंने उनको गाइड करा मुकम्मल तौर पर मैसेंजर पे, तो आप लोग मुझसे मैसेंजर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।